हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जो कि आज से सीरीज़ शुरू होने वाली है। और इस सीरीज़ में हम यूपी ट्रिपल एस सी, जो कि आप इस थंबनेल पे देख पा रहे हो कि थंबनेल पे लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025, जो कि अंकित भाटी सर की बुक है जो अभी लॉन्च हुई है। इसके हम सारे इतिहास के सभी प्रश्नों का आज खात्मा करने जा रहे हैं, वो भी वन वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इस पे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे आपके पीवाईक्यू और एमसीक्यू हर एक बुक का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो का। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद हुआ था। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। और ये पीवाईक्यू चल रहा है, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है चिनाब और रावी, सतलज और चिनाब। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ब्यास और झेलम। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ब्यास और सतलज। चलिए बताइए पहला कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर होने वाला है ब्यास और सतलज। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ब्यास और सतलज। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अब देख रहे हैं, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है भगवान, दूसरा ऑप्शन है विजेता, तीसरा ऑप्शन है अहिंसक और चौथा ऑप्शन है महान आत्मा। तो चलिए बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है विजेता। जी हाँ दोस्तों, जिनका अर्थ है विजेता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजेता। जी हाँ दोस्तों, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, नहीं था। चलिए, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा स्वर्णगिरी, नंबर बी हो जाएगा तक्षशिला, नंबर सी हो जाएगा इंद्रप्रस्थ और नंबर 4 हो जाएगा उज्जैनी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होने वाला है, थर्ड का राइट आंसर होने वाला है इंद्रप्रस्थ। जी हाँ दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया है। चलिए बताइए। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नासिक, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सतारा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पूना और यानी कि पुणे अभी, और नागपुर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पूना यानी कि पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1722 यानी 1722 में क्या की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन 1 है लखनऊ, सेकंड ऑप्शन है आमेर, थर्ड ऑप्शन है आगरा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मालवा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, चलिए बताइए। तो सही आंसर फिफ्थ का सी होने वाला है, जिसका आंसर आगरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर आगरा हो जाएगा। और दोस्तों, इस सारी बुक की पीडीएफ और इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं इसमें टेलीग्राम चैनल पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए, तो सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, में से कौन सा था। पहला ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा देसलपुर, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा लोथल
और फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा रोपड़। चलिए इनमें से बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्तों बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन 6 का रोपड़ होने वाला है। इसका करेक्ट ऑप्शन रोपड़ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन रोपड़ हो जाएगा। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चलिए पढ़िए। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित हो रही हैं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पटना, जो कि बिहार में। श्रावस्ती हो जाएगा सेकंड यूपी का। थर्ड हो जाएगा आपका वल्लभी, जो कि गुजरात का। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का हो जाएगा। सही। चलिए करेक्ट ऑप्शन बताने की कोशिश करिए। तो करेक्ट ऑप्शन सेवेंथ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वल्लभी। क्या हो जाएगा? वल्लभी, जो कि अभी गुजरात में पड़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है। दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं बचेगा। आप जानते हो कि यूपी ट्रिपल एस सी में फिर 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आने वाले हैं। और इस PYQ सीरीज के बाद, इस वीडियो के बाद, वन शॉट के बाद आपको कोई भी हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 8 क्वेश्चन होने वाला है। चलिए पढ़िए। 8 क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है भारवी, सेकंड ऑप्शन है भास, थर्ड ऑप्शन है हरिशेष और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बाणभट्ट। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन बताने की कोशिश करिए। थर्ड ऑप्शन 8 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हरिसेन। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरिसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 9 क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है हमारा, खिज्र यानी कि खिज्र खा दिल्ली का शासक था। कौन? खिज्र खा दिल्ली का शासक था। और निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? बताइए कौन सी। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है तुर्की राजवंश से था, या तुगलक राजवंश से था, सैयद राजवंश से था, या फिर लोधी राजवंश से था। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन बताने की कोशिश करिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और हाँ दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम फिर लाइव चलाएंगे इसको। तो आप लाइव आ जाए करो। अभी तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रही है, लेकिन कल से वीडियो लाइव होगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि डेली का नोटिफिकेशन रहे। ठीक है। तो नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन सैयद राजवंश होने जा रहा है। ठीक है, सैयद राजवंश करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सी, यानी 9 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए। फर्स्ट हो जाएगा वेदांग, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 का बी, उपनिषद। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 क्वेश्चन में क्या बोला है? चलिए, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं की पहली बार संघ में नियुक्ति किया गया था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती या फिर राजगीर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 11 का करेक्ट ऑप्शन वैशाली होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैशाली होने वाला है। चलिए 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा यानी किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खानवा, चौसा, चंदेरी और मालवा। चलिए करेक्ट ऑप्शन बताने की कोशिश करिए। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका खानवा। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट खानवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 की तरफ चलते हैं। सही मिलाने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों से संबंध करना है, यानी कि इसका सिंधिया किससे मिलेगा, होलकर किससे मिलेगा, गायकवाड़ किससे मिलेगा, भोंसले किससे मिलेगा। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यानी कि 13 का करेक्ट ऑप्शन डी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डी यानी फर्स्ट का सी। ये फर्स्ट ना सी से मिल जाएगा, उज्जैन यानी सिंधिया उज्जैन से मिल जाएगा। और सेकंड होलकर आपका इंदौर से मिल जाएगा, यानी कि थर्ड आपका बड़ौदा से मिल जाएगा, और भोंसले मिल जाएगा आपका नागपुर से। ये करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताने की कोशिश करें। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, जो कि आप जानते हो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, कि कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए, करेक्ट ऑप्शन बताइए। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है मोमलोपी ढलाई यानी कास्टिंग का ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? मोमलोपी ढलाई कास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 18 की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, ध्यानपूर्वक पढ़िए। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कब कहाँ पे दिया था? चलिए, तो भूमि स्पर्श मुद्रा, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा और ध्यान मुद्रा। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बताने की कोशिश करें। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 का? 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, जो कि आप पहले से जानते होंगे इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। लोथल है, नागपट्टनम है, महास्थानागढ़ है और सिकंदरिया है। तो इसका सही ऑप्शन बताने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, सही ऑप्शन बताने की कोशिश करें। 19 का ऑप्शन बताएं। चलिए ई, लोथल। आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए 20 पे आ जाते हैं। 20 का ऑप्शन बताने की कोशिश करें। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। चलिए, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो यहाँ पूछा है कि इंडिका के लेखक कौन है, आप बेहतरीन जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और ये सबको आता है, यानी मेगास्थनीज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 21 पे चलते हैं। 21 पे चलते हैं। 21 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनम्पिया यानी व्यदस्मी भी था? पढ़ लीजिए थोड़ा सा। देवनम्पिया या व्यदस्सी भी था। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या बताने की कोशिश करें 21 का? 21 का आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। बी, 21 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22। ये सब लोग जानते होंगे, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 का बताइए। 22 का थानेसर आंसर होने वाला है। राजधानी क्या थी हर्षवर्धन की? थानेसर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म का सबसे मौलिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? चलिए 23 का बताने की कोशिश करें। तो बी, बी अहिंसा। जी हाँ दोस्तों, अहिंसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन को रीड करें। निम्नलिखित में से किस शासक की दरबारी कवि हरिश्रेष्ठ थे? बताएं, कोशिश करें बताने की कोशिश। 24 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए बताएं 24 का आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए 24 की तरफ चलते हैं। 24 बताने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्र समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है 25 का? 25 का करेक्ट ऑप्शन चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 26 पे पहुंच गए हम दोस्तों। 26 हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? चलिए, थानेसर से बदल के क्या हो गई थी? चलिए बताइए 26 का आंसर। डी, जी हाँ दोस्तों, कन्नौज आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कन्नौज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, बढ़िए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। 27 में बोला गया है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार। और डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 27 का? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
28। अगर दोस्तों आपको इसकी थ्योरी, इस बुक की थ्योरी क्लासेस चाहिए तो कमेंट बताइए, नेक्स्ट थ्योरी क्लास भी चलाएंगे लाइव बिल्कुल। तो आप बस कमेंट में बताना कि कौन सी कैसी किस टाइप की क्लास आपको चाहिए है, पी वाई क्यू चाहिए या फिर थ्योरी चाहिए, तो हम थ्योरी पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 28 की तरफ चलते हैं। तो 28 क्वेश्चन बोला गया है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन है खिलजी, लोधी, सैयद या फिर तुगलक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों 28 का करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें तो आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका खिलजी। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन खिलजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों बताइए, 29 का शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था, तो 29 का आंसर इनका फरीद था। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम सर फरीद था। ठीक है, याद रखना। 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर की सफल भूमि या भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बीरबल। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बीरबल। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राजा राममोहन यानी मानसिंह, राजा मानसिंह सॉरी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल और खय्यम। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताने की कोशिश करें। 30 का करेक्ट ऑप्शन राजा टोडरमल सही हो जाएगा। चलिए 21 की तरफ चलें। 21, संगमरमर पर पित्रा दूरा इसको बोला जाता है या फिर इसको रंगीन पत्थर बोल दो, की जड़ाई का काम किसके काल में या किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ करता था। चलिए करेक्ट ऑप्शन जवाब देने की कोशिश करें। अकबर हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा कि औरंगजेब हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन 31 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शाहजहां के समय। आप जानते हो कि उन्होंने बनवाया था तो इन्हीं के समय हो जाएगा, तो ये तो आप बिना सोचे लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका लोअर एग्जाम का शिफ्ट 1 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शायद फर्स्ट शिफ्ट खत्म होती है या फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो लोअर का आ गया, नहीं अभी नहीं हुई, तो लोअर एग्जाम का देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन ने। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। चलिए कोशिश करें बताने की। अकबर राणा प्रताप, अकबर भारमल, अकबर हेमू या फिर अकबर उदय सिंह। सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो सही आंसर 32 का सही आंसर हो जाएगा अकबर हेमू। चलिए 33 की बात करें। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। तो फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन कृष्ण राय, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी, अशोक। सही ऑप्शन बताने की कोशिश करिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 33 का, जी हाँ दोस्तों शिवाजी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए करेक्ट ऑप्शन शिवाजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट होने वाला है हमारा, एक मिनट दोस्तों, चलिए तो बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, आप देख पा रहे हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत निम्नलिखित में से किसका शासन था। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में किसका शासन था। बताइए ऑप्शन नंबर 1 गुप्त सम्राट का, मौर्य सम्राट का या फिर मुगल सम्राट का या फिर शुंग सम्राट का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 38 का, तो मुगल सम्राट का शासन हुआ करता था भारत के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 को देखिए जरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे हम व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है। ये जेई का क्वेश्चन है दोस्तों, देख पा रहे हैं जेई का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन बताने की कोशिश करिए। फर्स्ट है कर्जन, माउंटबेटन, डलहौजी या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। सही करेक्ट ऑप्शन बताने की कोशिश करें तो 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा। चलिए 40 की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं टॉपिक्स के। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड पीवाईक्यू तो आप देख ही रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्योंकि रिपीट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने की। ठीक है 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था। चलिए बताइए 40 का आंसर। बेलेजली था कि डलहौजी था कि मिंटो था कि हेस्टिंग था, क्या हो जाएगा। तो 40 का आंसर
40 का आंसर बताने की कोशिश करें, डलहौजी करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 41 की तरफ चलते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा थे वो किससे हुआ था, बताइए। निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था, तो आप जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें तो आप बहुत बहुत तरीके से 41 का आंसर बता देंगे। जी हाँ दोस्तों, गंगाधर राव हो जाएगा, बाल गंगाधर राव हो जाएगा, बेहतर जानते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 42 की तरफ बढ़ते हैं कि 42 में क्या बोला जा रहा है, चलिए पढ़िए। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34 मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित था, बताइए। बताइए, रेजिमेंट की बात हो रही है, किस स्थान पे था, तो लखनऊ में था कि बलिया में था कि बैरकपुर में था कि मेरठ में था। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो 42 का सही आंसर बैरकपुर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किस पे अवध को कब्जा में लिया था। जी हाँ दोस्तों, कौन से युद्ध या माध्यम को छोड़ करके अवध को कब्जा किया था। चलिए ऑप्शन फर्स्ट, सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, बी युद्ध छिड़कर, सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, डी हड़प नीति के माध्यम से। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताने की कोशिश करें। 43 का आंसर हो जाएगा हड़प नीति के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा जल्दी खींचेंगे। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, चलिए बताइए। बक्सर से, प्लासी से, बांडीवास से, या फिर इनमें से कोई नहीं। 44 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लासी। क्या हो जाएगा, प्लासी। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। चलिए क्वेश्चन 45 बताइए दोस्तों, 45 बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का परिणाम था, तो 45 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। चलिए 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 में क्या दिया गया है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, ऊपर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन रीड करिए, ऑप्शन ऊपर दिखाते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, चलिए ऑप्शन की तरफ चलिए। सही ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण खान, या फिर बैंकिंग और बीमा। चलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 46 का सही आंसर रेलवे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47 की तरफ चलते हैं। वास्को डी गामा का मकबरा, दफन स्थान जिसको बोला जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। चलिए तो 47 का आंसर बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर कोच्चि हो जाएगा, केरल में पड़ता है, जानते होंगे आप। 48 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। जबरदस्त क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों बताइए। 48 का, सिपाहियों के द्वारा, बागान श्रमिकों के द्वारा, या किसानों या जमींदारों। तो बेहतर जानते होंगे सिपाहियों के द्वारा होगा। चलिए 49, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जो कि एक फॉरेस्ट गार्ड का 2022 का है PYQ। चलिए इसका ऑप्शन बताइए, 49 का क्या हो जाएगा दोस्तों, और लास्ट है हमारा 50। चलिए दोस्तों बताने की कोशिश करें। बहादुर शाह थे कि नाना साहब थे कि शाहमाई थे या मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। 49 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नाना साहब। जी हाँ दोस्तों, नाना साहब हो जाएगा। और 50 लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, 50 का सही आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि कल से फिर से, अभी आज हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, कल हम आपको पॉलिटी के करवाने जा रहे हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स के करवाने जा रहे हैं, फिर लाइव आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।